अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट जो है बच्चों, आपके बोर्ड के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के टॉपिक में आएगा तो आप इसको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अब चेंज इन स्टेट का मतलब है कि आपके पास जो मैटर है, मादा है, वो एक हालत से दूसरी हालत में कैसे कन्वर्ट होता है। यानी सॉलिड जो है आपके पास, वो किस तरह से कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर, और लिक्विड जो है वो किस तरह से कन्वर्ट होगा गैस के अंदर। ठीक है, या इनका जो वाइस वर्सा उल्टा प्रोसीजर कैसे होगा, गैस लिक्विड में और लिक्विड किसमें, सॉलिड में। तो बच्चों यहाँ पर देखें, ये जो बात लिखी हुई है, ठीक है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसका इल्म होना चाहिए। बाय अब्सॉर्बिंग और लूजिंग एनर्जी, एनर्जी को अब्सॉर्ब करने से, जज़ब करने से, और लूज जाया करने से, बाहर निकालने से। The kinetic energy of the atoms of molecules of a substance changes that can lead to the change in the state of a matter. आपके पास जो kinetic energy है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, जो सब्सटेंस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो kinetic energy है, ठीक है, वो क्या करेगी, आपके पास जो मैटर की स्टेट है उसको चेंज कर देगी, मैटर की हालत को चेंज कर देगी। The change in state of matter occur when matter loses or absorb energy. ये जो हालत के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, तब्दीली आ रही है, ये कब आपके पास वकू होगी, ये तब होगी जब आपके पास कोई एटम जो है, ठीक है, कोई मैटर जो है अपनी एनर्जी या तो लूज करेगा, ठीक है, या फिर क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, जज़ब कर लेगा। अब इसमें आपके पास तीन चार प्रोसीजर जो है वो बेसिकली डिस्कस किए हुए। सबसे पहला प्रोसीजर जो बेसिकली डिस्कस किया वो है आपके पास मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? व्हेन अ सॉलिड अब्सॉर्ब एनर्जी, जब आपके पास कोई सॉलिड जो है, ठीक है, ठोस चीज एनर्जी अब्सॉर्ब करती है, इट्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स मूव मोर रैपिडली एंड नीड मोर स्पेस। इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो बहुत तेजी से क्या करना शुरू कर देते हैं, हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और उनको अपनी हरकत करने के लिए क्या चाहिए होती है, ज्यादा जगह चाहिए होती है। जिसका नतीजा क्या होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपके पास सॉलिड जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है बच्चों, लिक्विड के अंदर। आपको पता है लिक्विड फैल जाता है, ठीक है, सॉलिड फैलता नहीं है, सॉलिड की एक खास शक्ल होती है, लेकिन लिक्विड फैल जाता है। तो आपके पास ज्यादा जगह घेरने के लिए जो सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जब आपको क्या करते हैं, उनको हीट प्रोवाइड करते हैं, और वो हीट को क्या कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रोसेस को बेसिकली किसका नाम दिया जाता है, मेल्टिंग का नाम दिया जाता है, पिघलाव का नाम दिया जाता है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? मैंने लिक्विड कंटिन्यूज टू अब्सॉर्ब एनर्जी। जब आपके पास कोई लिक्विड जो है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली एनर्जी क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एनर्जी को क्या कर रहा है, जज़ब कर रहा है। इट्स मॉलिक्यूल्स मूव इवन फास्टर अंटिल द लिक्विड चेंज इनटू गैस। पहले भी क्या हुआ था कि हमने बेसिकली सॉलिड को हीट किया, ठीक है, उसने एनर्जी जज़ब की, और उसके जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो क्या करना शुरू कर दिए, बहुत तेजी से मूव करना स्टार्ट हो गए। सेम काम आपके पास लिक्विड के साथ हो रहा है। लिक्विड को हीट करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है, जिसके नतीजे में वो भी क्या करेंगे, फास्टर मूव करेंगे। उसका नतीजा ये क्या निकलेगा कि आपके पास लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप किसका नाम देंगे, बॉइलिंग का नाम देंगे। कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं फिगर की मदद से भी आपको समझाऊंगा, तस्वीर की मदद से भी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बच्चों क्या है? कंडेंसेशन बेसिकली आपके पास एक उल्टा प्रोसीजर है किस चीज का, बॉइलिंग का। कैसे? व्हेन अ गैस लूजेस एनर्जी, जब आपके पास कोई गैस जो है वो अपनी एनर्जी को लूज करती है, इट्स मॉलिक्यूल स्लो डाउन। तो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पहले तेज हरकत कर रहे थे, अब वो क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना स्टार्ट कर देंगे। एंड कम क्लोज टुगेदर, और एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। इतना करीब हो जाएंगे कि अब वो गैस से आपके पास दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो आपके पास कंडेंसेशन क्या है, गैस से किसके अंदर जाने का प्रोसीजर है, लिक्विड के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं बच्चों, कंडेंसेशन का नाम देते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या आता है, सॉलिडिफिकेशन आता है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन क्या है? व्हेन अ सॉलिड लूजेस एनर्जी, सॉरी, व्हेन अ लिक्विड लूज एनर्जी, जब आपके पास कोई लिक्विड जो है वो एनर्जी लूज करेगा, इट्स मॉलिक्यूल स्लो डाउन, इसके मॉलिक्यूल जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये उल्टा प्रोसीजर है किस चीज का, मेल्टिंग का। पहले आपके पास जब एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही थी तो मॉलिक्यूल तेज हो गए थे, ठीक है, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है, जाया हो रही है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, ठीक है, और एक दूसरे के क्या आना शुरू हो जाएंगे, कि करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिसका नतीजा क्या होगा कि लिक्विड चेंज हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, सॉलिडिफिकेशन का नाम देते हैं। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, नोट को बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सॉलिड जो है वो क्या होता है, आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। तो ये कौन सा प्रोसीजर हुआ, ये आपके पास मेल्टिंग हुआ। लेकिन जब लिक्विड जो है आपके पास गैस में कन्वर्ट होता है तो ये कौन सा प्रोसीजर होगा, आपके पास बॉइलिंग का प्रोसीजर होगा। लेकिन इसका उल्ट भी होता है। उल्ट क्या है कि जब आपके पास गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो ये प्रोसीजर आपके पास क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है।
लेकिन जब आपके पास जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो तो इसको आप इसका नाम देते हैं सॉलिडिफिकेशन का नाम देते हैं। ये चीजें आपने जो है वो अपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखनी है इस फ्लो चार्ट की मदद से, ठीक है। अच्छा ये नोट देखें, नोट में आपको क्या बता रहा है, कीप इन माइंड, ये बात ध्यान में रखनी है, दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। आपके पास सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं। ड्यू टू लीस्ट सेपरेशन एंड वीकेस्ट इन गैसेस, जबकि आपके पास गैसेस के अंदर सबसे कमजोर होती हैं। यानी आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के बारे में बताया गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं बेसिकली सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज सबसे ज्यादा होती हैं, ग्रेटर होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, सॉलिड्स के अंदर, उससे कम किसमें, लिक्विड्स में, उसके कम किसमें, गैसेस में। As the molecules are far apart as compared to liquids and solids, this is the reason that gases exhibits greatest relative thermal expansion। यही वजह है कि आपके पास जो गैसेज है वो सबसे ज्यादा थर्मली एक्सपैंड करती हैं। ये तो हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि आपके पास सबसे ज्यादा एक्सपैंड कौन करेंगी, गैसेज एक्सपैंड करेंगे। उससे कम एक्सपैंड कौन करेंगी, आपके पास लिक्विड्स करेंगे। और लिक्विड से कम आपके पास कौन सी चीज करेंगी, वो आपके पास होंगी सॉलिड। ठीक है बच्चों, अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं, चलें इनको डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये लीजिए आपके लिए बड़ी मजे की डायग्राम बनाई है मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास सॉलिड्स हैं जिनका जो एटम्स हैं, ठीक है, वो बड़े खास तरीके से अरेंज है। देखें एटॉमिक व्यू देखें, एटम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, करीब हैं, फिक्स जगहों पर मौजूद हैं। जब आप इसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये हीट को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है और सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर, लिक्विड में। और इस प्रोसीजर को हमने किसका नाम दिया है, मेल्टिंग का नाम दिया है। और आपके पास कौन सी स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। अब लिक्विड स्टेट में देखें तो आपको जो एटम का व्यू है वो वैसा नजर नहीं आएगा। एटम या मॉलिक्यूल का व्यू आपको वैसा नजर नहीं आ रहा जैसा सॉलिड के अंदर था। देखें सॉलिड में और इस लिक्विड में फर्क है, नीचे भी देख लें तो आपको फर्क नजर आएगा, ठीक है, दोनों में क्या है, फर्क है। उसकी रीजन क्या है कि अब आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो गई है। सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आके क्या हो गई है, थोड़ी सी कमजोर हो गई है। अब वो कहता है कि जब आप इस सॉलिड लिक्विड को जो है वो मजीद हीट करेंगे, इस सॉलिड को क्या करेंगे, मजीद हीट करेंगे। जैसे आप वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वाटर को क्या करें, बॉईल करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम के अंदर, जिसे आप भाप कहते हैं, ठीक है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ से वाटर को हीटअप करेंगे, ठीक है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, भाप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो लिक्विड से, लिक्विड को हीटअप करने पे वो क्या करेगा, हीट को अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, हीट क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी और लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और इस प्रोसीजर को आपने किसका नाम दिया, बॉइलिंग, या फिर आगे जाके आप पढ़ेंगे इसको वेपोरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर लिक्विड जो है आपके पास अब्सॉर्ब होके, ठीक है, हीट अब्सॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट हो गया है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। और गैस में देखें जी, ये बादल जैसा बना हुआ है, गैस में देखें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कितने फासले पर हैं, यानी टोटल कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, ठीक है, खुले आम घूम रहे हैं, यानी फ्रीली हैं, किस डायरेक्शन में मर्जी जाएं, कोई बॉन्ड नहीं है इनके दरमियान में, ठीक है। और इसकी वजह से इन पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो सबसे ज्यादा वीक होती हैं, सबसे ज्यादा क्या होंगी, वीक होंगी, ठीक है। अब ये आपके पास बॉइलिंग के प्रोसेस से बने। अगर मुझे इसका उल्ट करना है, यानी कंडेंसेशन करना है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट रिलीज करें, ठीक है, और गैस किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इसको आपने किसका नाम दिया था, कंडेंसेशन का नाम दिया था। अब इस कंडेंसेशन का प्रोसेस आपने देखा हुआ है, ये बारिश का बरसना बिच आपके पास कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें गैस जो है, ठीक है, ये जो आपके पास ऊपर हवा में बादल होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं। ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए वाटर वेपर कूल्स एंड टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये प्रोसीजर आपके पास कौन सा प्रोसीजर है, कंडेंसेशन का प्रोसीजर है। इसके बाद देखें आपके पास कंडेंसेशन के प्रोसीजर की वजह से आपके पास जो गैस में बादल थे, ठीक है, ये बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके पास लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इस लिक्विड को अगर आप मजीद देखें, अगर हम इसको क्या करें, लिक्विड को स्क्वीज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, मजीद ठंडा करें इस लिक्विड को, इसको लिक्विड को ठंडा करने से क्या होगा कि आपके पास ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हीट क्या होगी, इसकी रिलीज होगी, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, वो फ्रीज होकर क्या बन जाएगा, आपके पास आइस बन जाएगा। इस प्रोसीजर को आपको किसका नाम दिया था, सॉलिडिफिकेशन का नाम दिया था, जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा बच्चों, ये तो वो डायरेक्शन थी या ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी बुक ने जो है वो डिस्कस की है। दो और प्रोसीजर होते हैं जो आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक होता है सब्लिमेशन का प्रोसीजर। सब्लिमेशन में क्या होता है कि आपके पास सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर। जैसे आपके पास ड्राई आइस होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये डायरेक्टली बेसिकली आपके पास सॉलिड होती है, लेकिन डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जाके
गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें आप सीधा डायरेक्ट गैस से किसके अंदर आ सकते हैं, सॉलिड के अंदर आ सकते हैं। इसको कहते हैं डेपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, डेपोजिशन। डेपोजिशन में क्या होता है कि आपके पास जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर भी हीट क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है, खारिज होती है, ठीक है, बाहर निकलती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, फ्रोस्ट फॉर्म्स। आपने देखा होगा ना, मरी वगैरह में जाए तो वहां पे बर्फ, यहाँ नॉर्मली आप यहाँ पे भी देखते हैं, ठीक है, कि बर्फ के ओले गिर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वो सीधा गैसेस फॉर्म से होती है, वो बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वाटर वेपर जो है वो डायरेक्टली किसमें, स्नो में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या कौन सी चेंज ऑफ स्टेट आ रही है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, आप याद रखना चाहते तो याद रख लें, वरना बोर्ड के लिहाज से मैंने आपको बता दिया कि वो पैटर्न सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और इसका उलट पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपके लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज बच्चों।